कैसे आप लोग? बढ़िया, ठीक है। तो बच्चा लोग, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में क्या देखा था कि अगर कोई स्ट्रेट वायर को हम लूप बना दे और उसमें से करंट पास करें तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो देखा था। फिर हमने देखा था कि अगर उसी वायर को मैं एक से ज्यादा टर्न्स दे दूं, जिसको हम कहते हैं सोलेनॉइड, तो कैसी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, हूबहू एक बार मैग्नेट जैसी। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि सोलेनॉइड क्या है, एक आर्टिफिशियल बार मैग्नेट है जिसे हम जब चाहे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा था कि अगर इस सोलेनॉइड के बीच में हम किसी सॉफ्ट आयरन को डाल दें तो वो मैग्नेटिज्म को और भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। यस। और अब एक चीज हमने और देखी थी जो प्रैक्टिकली रियल मोटर में होती है। रियल मोटर में हमने क्या देखा था कि बीच में एक आर्मेचर होता है, उस आर्मेचर पे हमने कॉइल किया होता है एंड वो गोल घूमने का काम करता है। अब मैंने आपको एक चीज कहा था, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मोटर का है ना आगे का पार्ट ड्रॉ कर रहा हूं। आप जब कोई भी मोटर, अपने घर पे मोटर पड़ी होगी आपके, या काम करना पंखा खोल लेना, या कोई भी चीज जो गोल घूमती है ना उसको खोल के एक बार देखना, उसका फ्रंट पार्ट जो है ना वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। उसके यहाँ पे ऐसी डिजाइन बनी होती है, मतलब ये लोखंड का बना होता है और बीच में स्पेस होती है। बेटा ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये जस्ट फॉर योर नॉलेज में आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। हम हर चैप्टर में एक एक राज खोलेंगे मोटर का। ठीक है, ये स्पेसिंग इक्वल होती है, भले मेरी ऊपर नीचे हो गई हो, बट इसकी साइज भी सेम होती है। कोई अभी तो मैंने कोई छोटा कोई बड़ा ड्रॉ हो गया, बट प्रैक्टिकली ये सबकी साइज एकदम सेम रहती है। अब इसके यहाँ पे ना वायर को गोल गोल लपेट के इसके बीच में फिक्स किया जाता है। ये मैं ऐसा दिखा, ये एक्चुअली सिलेंडर होगा, ये सिलेंडर पूरा ऐसा होगा। आप इमेजिन कर पा रहे हैं क्या होगा, ये पूरा सिलेंडर होगा और वो सिलेंडर इस टाइप का होगा। ये तो मैंने खाली आपको फ्रंट पार्ट दिखाया है उसका। अब इसके बीच में वायर फिट की गई होगी। वायर कैसे, सपोज करो कि ये एक वायर है हमारे पास। अब मुझे जितनी उसकी रेडियस चाहिए होगी उस रेडियस के अकॉर्डिंगली उसको ऐसे गोल लपेटा जाता है। ठीक है, फिलहाल ये कितने हो गए, इमेजिन कर लो कि 2 टर्न्स हो गए। अब ये आ गया, ये पूरा क्या आ गया, कॉइल। कितनी, 2 कॉइल। चलो थोड़ी छोटी बना लेते हैं ताकि अच्छे से बन जाए। 1 2 3 4 5। कितने टर्न हो गए, 5 टर्न हो गए। हम क्या करेंगे, इस 5 टर्न को ऐसे, देखो ये 5 टर्न थे, इसको हमने ऐसे करके यहां पे फिट कर देंगे। ठीक है, आराम से फिट हो जाती है, उतनी ही साइज इसके बीच में अवेलेबल होती है। एंड प्योर कॉपर, ये ऊपर का ब्लैक पार्ट है ना, जो जिसे हम इंसुलेशन कहते हैं, वो नहीं होता, अंदर का कंडक्टर होता है। सो हम वो हर जगह फिट कर देंगे। हमने क्या किया, कॉइल बनाई, फिट कर दिया, कॉइल बनाई, फिट कर दिया, और एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। ये कनेक्शन का भी एक तरीका होता है जिसको हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन। आपके सिलेबस में नहीं है, डोंट वरी। अब किया क्या जाएगा कि कहीं से 2 टर्मिनल लिए जाएंगे एंड इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाएगा। इन शॉर्ट ये जो वायर है ये बन गई अब आपका सोलेनॉइड। क्या बन गया, सोलेनॉइड। देखो मैंने आपको कहा था कि मोटर के अंदर असली मैग्नेट को रखना पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे उसके डिसएडवांटेज है। हाँ, छोटी मशीन होती है ना, आप अगर कभी प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो आप प्रोजेक्ट में आप एसी डायनेमो करके हम चीज यूज करते हैं, वो भी एक तरह का मोटर है। उसके अंदर रियल मैग्नेट्स होते हैं, उसके अंदर ऐसी वायर नहीं होती। क्यों, बिकॉज वहां पे मैग्नेट छोटे चाहिए होते हैं, तो वो साइज बहुत छोटी होने के कारण वायर को डालना पॉसिबल नहीं है। बट अदर देन कोई बड़ी साइज की मोटर है, यहाँ पे घर में पंखा है, कोई भी चीज है, तो उसमें यही चीज देखने को मिलेगी। सो ये क्या कर रहा है, ये क्या बन जाएगा, एक सोलेनॉइड। अच्छा, अब अच्छा लास्ट लेक्चर में हमने सबसे आखिरी टॉपिक पढ़ा था फोर्स ऑन कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब अगर यहाँ पे आप कोई मैग्नेट रखो, नॉर्थ साउथ, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसमें हमने एक वायर ली थी, याद है। तो अब क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि इसमें करंट होना चाहिए। अगर करंट नहीं होगा तो ये फोर्स लगेगा नहीं।
फोर्स लगेगा नहीं। लेकिन इसके बीच में जो चीज है ना, जिसे हम शाफ्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, शाफ्ट, वो तो घूम रहा है, वो तो घूम रहा है, मतलब उस पर फोर्स लग रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बिल्कुल स्पेस होती है, यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं होता है। आप बोलो सर एक कनेक्शन इधर दे दो, नहीं चलेगा ही नहीं कनेक्शन। अरे आप कनेक्शन देंगे तो इमेजिन करो, वो तो गोल घूम के पूरी लपेट नहीं जाएगी क्या? तो वो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं कनेक्शन दे दूं और गोल घुमाऊं। फिर यहां करंट कैसे लाऊं? करंट कैसे लाऊं? जब तक करंट नहीं होगा तब तक फोर्स नहीं होगी, जब तक फोर्स नहीं होगा तब तक ये गोल नहीं घूमेगा। सो बच्चा लोग, इसी सवाल का जवाब हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सॉरी मैंने इतनी रामायण की, बट उसका रीजन यही था कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो ये मोटर में सबसे बड़ा सवाल था कि इसको बिना कनेक्शन के कैसे चलाएं, बिना कनेक्शन के करंट आएगा कैसे? क्या मैं ऐसे करूं, ऐसे जादू करूं तो आपको करंट आएगा? नहीं ना, करंट के लिए टच होना जरूरी है। बिना टच करंट आएगा कैसे? चलिए देखते हैं आज हम इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा जादू। सो वो जादू का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या नाम है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है ये इंडक्शन? आपने वो इंडक्शन चूल्हा सुना? नहीं सुना? सिगड़ी आती है, इलेक्ट्रिक सिगड़ी, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन चूल्हा। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट पे वो बेस होता है। चलो देखिए क्या होता है। अब बच्चा लोग, एक साइंटिस्ट था माइकल फैराडे नाम का। इसके दिमाग की बत्ती खुली, इसने सोचा कि अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट हो सकता है? समझ में क्या बोल रहा हूं? इसने क्या सोचा, हमने अभी तक पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा कि अगर किसी वायर में से करंट जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, यानी मैग्नेटिज्म देखने को मिलेगा अगर करंट होगा तो। क्या इसका उल्टा पॉसिबल है कि अगर मैं किसी वायर के पास में मैग्नेट ले आऊं तो क्या उसमें करंट होगा? तो इसने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया कि एक मेटल ले लिया, सिलेंड्रिकल मेटल, और उसके ऊपर एक वायर लपेट ली। ठीक है, और इस वायर को कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट मापने का काम करता है या करंट को सेंस करने का काम करता है। अब इन्होंने क्या किया, एक यहां पे बार मैग्नेट ले लिया, बार मैग्नेट। इन्होंने ये बार मैग्नेट इसके पास रखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर अब इन्होंने क्या किया, इस बार मैग्नेट को इसकी तरफ लेके गए एंड जादू अपीयर्स। जैसे ही देखो, ये वायर को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, बैटरी से नहीं, प्लग में कनेक्ट नहीं किया है। जैसे ही इस बार मैग्नेट को इसके नजदीक लेके आए, ये डिफ्लेक्ट हो गया। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो गया मतलब करंट खाने लगा। मतलब एक करंट इसके अंदर पैदा हो गया। ये करंट इसके अंदर पैदा हो गया कब? जब इस बार मैग्नेट को इसके नजदीक लेके आए। अब जब एकदम इसके नजदीक पहुंच गए, ये बार मैग्नेट जब इसके एकदम नजदीक पहुंच गया तो ये डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो गया, ये डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो गया एंड यहां पे आके रोक दिया। अब जब बार मैग्नेट को यहां पे आके रोक दिया तो फिर से डिफ्लेक्शन हो गया जीरो। बीच में जीरो होता है, इधर 1 2 3 होता है, इधर 1 2 3 होता है। गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है, बीच में जीरो, इधर 1 2 3, इधर 1 2 3। वो यहां पे आके जब रोक दिया, मैग्नेट को जब रोक दिया तो फिर से करंट क्या हो गया? जीरो। अब उन्होंने क्या किया, अब वो इस बार मैग्नेट को सेकंड टाइम में पीछे लेके गए। ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम में पीछे लेके गए एंड अगेन जादू अपीयर्स। जब पीछे लेके गए तो हमने क्या देखा, मतलब माइकल फैराडे ने क्या देखा कि ये फिर से डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, लेकिन इस बार डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन चेंज हो गई।
इसका मतलब करंट फिर से आया, लेकिन करंट की डायरेक्शन इस बार चेंज हो गई। समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? पहले करंट ऐसे जा रहा था, अब करंट ऐसे जा रहा है। अब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आने के बाद, इसमें करंट मैक्सिमम हो गया, मतलब डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो गया। और जब पर्टिकुलर डिस्टेंस से दूर चले गए तो वापस ये जीरो हो गया। पर्टिकुलर डिस्टेंस से दूर चले गए तो वापस जीरो हो गया। तो यहां पे उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए। क्या ऑब्जर्वेशन? पहला ऑब्जर्वेशन कि भाई इफ मैग्नेट इज moved with respect to conductor, current is induced. Induce का मतलब बनना, पैदा होना। भाई इसको हम रिलेटिव मोशन भी कहते हैं। रिलेटिव मोशन मतलब एक ऐसा का ऐसा ही खड़ा है और एक चल रहा है। when लिख लेते हैं यहाँ पे। When magnet is moved with respect to conductor, कंडक्टर के रिस्पेक्ट में जब वो मूव किया तो हमने क्या देखा? करंट इज इंड्यूस्ड। सेकेंड, as the magnet is moving closer to the conductor, current increases. जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ता जा रहा है, एंड वाइस वर्सा। जैसे जैसे दूर जा रहा है वैसे वैसे करंट कम होता जा रहा है। मतलब चल देखते हैं, इज मूव्ड क्लोजर टू द कंडक्टर, करंट इंक्रीजेस। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या देखा कि जब इसको दूर लेके गए तो करंट वापस पैदा हुआ, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा एक चीज, जब करंट को मूव करना शुरू हुआ तो वो पहले मैक्सिमम था एंड बाद में मिनिमम होके जीरो हुआ। When magnet is moved away from conductor, again current is induced but in opposite direction. पीछे लेके गए तो करंट फिर से बना, लेकिन डायरेक्शन उल्टी हो गई। अच्छा, और कोई ऑब्जर्वेशन किया? बेसिकली तो यही था। सो बच्चा लोग, ये जो चीज है कि अगर आप मैग्नेट को किसी कंडक्टर के आसपास चलाएंगे तो उसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो यहां पे लिख देंगे, दिस phenomenon is termed as electromagnetic induction, EI, electromagnetic induction। अब दो तरह के इंडक्शन हैं, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। वो बट आपके टॉपिक में नहीं है, सो वो हम नहीं करेंगे। बस इतना याद रखना, दो तरह के कंडक्शन होते हैं। अच्छा, अब इन्होंने बच्चा माइकल फ्रेडे ने ये सोचा कि अगर हम मैग्नेट को अपनी जगह पे रखें और इसको हिलाए तो क्या पॉसिबल है कुछ? चलो ट्राई करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना मैग्नेट को उसी जगह पे रखा एंड जो इस बार ये वायर है, कंडक्टर है ना, इसको चलाना शुरू किया, इसको इसके अक्रॉस में मूव किया। तो उन्होंने देखा कि सेम यही रिजल्ट बन के आया, सेम यही रिजल्ट बन के आया। एंड यहां से एक नवी चीज की खोज हुई जिसे हम कहते हैं जनरेटर। जनरेटर मतलब जहां से ये इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वहां से आपके घर पे आ रही है ना, जनरेटर। अब बच्चा, मोटर और जनरेटर में कोई फर्क नहीं होता है, बस मोटर में हम करंट देते हैं और जनरेटर से हमको करंट मिलता है। मोटर में करंट देने के बाद शाफ्ट अपने आप घूमता है,
जनरेटर में शाफ्ट को हम घुमाते हैं और करंट अपने आप मिलता है, बाकी बनावट सेम टू सेम होती है। एक मोटर को आप जनरेटर के तौर पे यूज कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। बच्चों लोग, आप लोगों ने बचपन में खिलौने से खेला होगा, या आपके छोटे भाई बहन कोई होंगे, आपने उनके शायद कोई खिलौने देखे हो जिसकी बैटरी डाउन हो गई है, या शायद उसमें सेल नहीं है, लेकिन जब आप उसके पहिए, कोई कार है या कोई ऐसी कोई पहिए वाली कोई टॉय है, जब उसके व्हील्स को घुमाते हैं ना तो अंदर की लाइटें चालू होती है। कभी देखा ये चीज? वो लाइटें 1-2 सेकंड के लिए होगी, ज्यादा भी नहीं होगी, चालू भी बंद हो जाएगी। जब तक आपने जोर से घुमाया 1-2 सेकंड चालू बंद, 1-2 सेकंड चालू बंद। कभी नोटिस किया है कि क्या हो रहा है? अरे बैटरी नहीं है, सेल नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, उसके बावजूद जब आप गोल घुमा रहे हैं ना पहिए को, तो लाइट उत्पन्न हो रही है। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों होगा? ये रहा जनरेटर आ गया, सीख लिया आप लोगों ने। आपने क्या किया? आपने एक मैग्नेट के रिस्पेक्ट में कॉइल को घुमाया, समझ आया? मैग्नेट वहां पे पड़ा हुआ है, अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, आपने क्या किया? आपने इसको घुमाया, तो हुआ क्या? करंट पैदा हुआ। ठीक है, हम जनरेटर भी पढ़ेंगे, हम मोटर भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले मोटर का थोड़ा कॉन्सेप्ट। बच्चा लोग यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो बच्चा लोग, हमने पिछले लेक्चर में एक चीज देखी थी कि अगर हम मैग्नेट के बीच में कोई कॉइल रख लेंगे एंड अगर उस कॉइल में करंट है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी। यस और नो? चलो देखते हैं किस टाइप की क्या फोर्स लगेगी। बस चलो, मैं क्या कर रहा हूं, इस मैग्नेट के बीच में ना एक वायर को यूं रख रहा हूं। देखो, ये वायर एक्चुअली ऐसे अंदर जाती हुई है, थोड़ा मैं आपको फील कराने की कोशिश करूं। ये अब कुछ लग रहा है आपको? ये वायर कैसी है? ऐसे अंदर जा रही है। ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये कोई ना कोई एंगल बना रहा है। चलिए, अब अच्छा इस समय होगा क्या? देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट के कारण, देखो अब ये करंट क्या करेगा? करंट एक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बोलो है कि नहीं? अगर किसी वायर में से करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, अगर ये करंट अब यूं जा रहा है, बड़ा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करो। हमने फ्लेमिंग लेफ्ट रूल सीखा था। अपने लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखो। ये क्या देता था हमको? याद है? फादर, मदर, चाइल्ड। फादर यानी फोर्स, मदर यानी मैग्नेटिक फील्ड, और ये चाइल्ड मतलब करंट। करंट कौन से डायरेक्शन में है? ऐसे अंदर। बच्चा लोग, करंट ऐसे नहीं है, प्लीज इमेजिन करो। ऐसे वायर ऐसे जा रही है, वायर ऐसे जा रही है यूं, सो करंट हम अंदर ले रहे हैं। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर है। बच्चा वापस सुनो, वायर ऐसे अंदर जा रही है, ऐसे अंदर, तो करंट अंदर हो गया, सो इसको अंदर रखो। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? सॉरी ये अपना क्या था, मैं भूल गया। हाँ, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड में रखो। ये करंट अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड। बच्चा फोर्स कहां लग रहा है? देखो जरा, फोर्स कहां लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब यहां पे फोर्स लगना चालू हो जाएगा एंड ये वायर ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ सरक जाएगी, ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ सरक जाएगी। अब अगर मान लो मैं इसी वायर को पैरेलल रख दूं, मैंने क्या किया है? इस वायर को मैंने पैरेलल रख दिया और ये करंट को पास कर दिया। करंट जैसे भी करके मैंने इसके अंदर डाल दिया। क्या इस समय कोई फोर्स लगेगी? जरा सोच के बताना, इस समय कोई फोर्स लगेगी? देखो, इसको ले लो करंट की डायरेक्शन। करंट क्या है? ये करंट ले लिया, और ये क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। फादर, मदर, चाइल्ड मतलब करंट, फादर एफ मतलब फील्ड, करंट फील्ड, ये क्या हो रहा है? करंट फील्ड। अरेंज हो पा रही है उंगलियां? एक्चुअली दोनों सेम डायरेक्शन पे, दोनों
सेम डायरेक्शन। अरे भाई फ्लेमिंग कहता है कि तीनों 90 डिग्री होंगे, होने ही चाहिए तो ही फोर्स लगेगा। इसका मतलब यहाँ पे पैरेलल हो गया, सो पैरेलल में कोई भी फोर्स नहीं लगता। तो अगर वायर पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के तो फोर्स नहीं लगेगा, चाहे करंट को जहां डालना है डाल दो, यूं डालना है यूं डालना है, जैसे करंट को चाहिए कर दो। समझ आ रहा है? ये केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। बच्चा लोग एक वायर में लेना इसके ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चा लोग जरा ध्यान दो, इसमें करंट जैसे चाहे वैसे दे दो, यहां से आ कि यहां से आ, और ये ले लिया हमने मैग्नेटिक फील्ड। अब ये वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ही नहीं। जो चीज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं है, क्या उसके ऊपर फोर्स लगेगी? नहीं। इसका मतलब जब वायर पैरेलल हो और जब वो बाहर हो तो उस समय, अब भले इसको बाहर ऐसे ले लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, भले इसको पैरेलल मत लो, ऐसे ले लो, लेकिन अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है तो उसमें कोई भी फोर्स लगेगी नहीं। समझ आया बच्चा लोग? इतना क्लियर अगर हुआ है तो अब आगे मोटर आपको चुटकियों में समझ आने वाला है। शुरू करें, चलिए। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 10th साइंस, इलेक्ट्रिक मोटर। बच्चा लोग मोटर का प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल है कि अगर आप किसी व्हेन करंट कैरिंग, बच्चा थोड़ा टाइम की कमी की वजह से नहीं कर ही देते चलो, व्हेन करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ी इंक भर ली जाए, इन, ये तो और भी नहीं चल रही, वेरी गुड, इन मैग्नेटिक फील्ड, ये भी बंद हो गई, चलो बढ़िया है, कोई मार्कर ही नहीं चल रही है। इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। एंड बच्चा लोग अभी हम देखेंगे कि ये फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो एक तरफ से नीचे है, एक तरफ से ऊपर है। इस तरह के फोर्स, देखो सपोज करो ये चीज है, यहां पे एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और यहां पे एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, मतलब कुछ ऐसा फोर्स लगेगा। तो जब दोनों एंड पे ऑपोजिट फोर्स लगता है उसको कहा जाता है टॉर्क। क्या कहा जाता है उसको? टॉर्क। टॉर्क का मतलब है अगर फोर्स किसी चीज को गोल घुमाए, जैसे कि दरवाजा, आप दरवाजे को पकड़ते हो, फोर्स लगाते हो, लेकिन दरवाजा बाहर नहीं आ रहा है, वो खुल रहा है, मतलब गोल घूम रहा है ना, दरवाजा गोल घूमता है ना, तो हम बोलेंगे कि हमने फोर्स नहीं, हमने टॉर्क लगाया है। साइंस में उस फोर्स को टॉर्क का नाम दिया जाता है जो किसी ऑब्जेक्ट को गोल घुमाता है, सिंपल। सो उस पे ऊपर क्या लगने वाला है? टॉर्क लगने वाला है। एंड दूसरा आप ऐसा भी कह सकते हैं, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और बदले में वो गोल घूमना चालू हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल इनटू मैकेनिकल। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या किया जाता है? दो मैग्नेट लिए जाते हैं, एक साउथ और एक नॉर्थ, सॉरी इसको यहां कर लेते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब इसके बीच में बच्चा लोग एक कॉइल रखी जाएगी, मतलब एक वायर को रेक्टेंगल का शेप दे दिया जाएगा। सिर्फ 1 मिनट देना, थोड़ी फिगर बनानी है।
फिगर बनाने में बहुत कंसंट्रेशन चाहिए होता है भाई। ओके ये हो गई इसकी कंस्ट्रक्शन। अब हमने किया क्या है, देखो ये दो बार मैग्नेट ले लिए, एक नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे की तरफ। अब एक वायर को हमने रेक्टेंगुलर कॉइल में बदल के यहां पे लगा दिया है और इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब बच्चा लोग आप देख सकते हैं कि यहां पे एक रिंग जैसा कुछ लगा हुआ है, रिंग जैसा, इसको कहा जाता है स्प्लिट रिंग। क्या कहा जाता है, स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग क्या करता है, वो सिर्फ गोल, देखो इसके बीच में ना हमने एक एक्सल को रखा हुआ है। किसको रखा हुआ है, एक्सल। एक्सल का मतलब क्या है, एक कोई चीज जिसके ऊपर हमने फिट कर दिया है। जैसे कि अगर आपको ध्यान हो, आपने कभी गाड़ी में देखा हो, कोई भी टू व्हीलर हो, चलो टू व्हीलर नहीं सॉरी फोर व्हीलर, उसके दो गाड़ी के बीच में सरिया रहता है जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है, एक्सल। सिंपल वो एक सिलेंडर होता है, बस सिंपल एक सिलेंडर होता है, उसके ऊपर हमने एक रिंग को रख दिया जो बीच में से कटी हुई है। बीच में से कैसी है, कटी हुई है। अच्छा, अब उसके ऊपर देखो ये, इसको हम नाम देते हैं एक्स वाई। जो स्प्लिट रिंग है दो अलग अलग है, ऐसी हाफ है, कैसी है, हाफ स्प्रिंग है। समझ आ रहा है कैसा मैं बोल रहा हूं। अब उसके ऊपर हमने दो मेटलिक कनेक्शन दे दिए। ये आपको दिख रहा है कुछ ये जैसा छोटी सी ऐसी चीज यहां पे है, एक इधर एक इधर। इसको कहा जाता है ब्रश। क्या कहा जाता है, ब्रश। टूथब्रश नहीं, ये एक कंडक्टर है, एक मेटल है। कैसा है, एक कंडक्टर है और कुछ भी नहीं। अब क्या किया जा रहा है, ओके देखो यहां पे जरा ध्यान से देखना, ये वायर को ना हम स्प्लिट रिंग से कनेक्ट कर रहे हैं। किससे, स्प्लिट रिंग से, ब्रश से नहीं। वायर ब्रश से कनेक्टेड नहीं है, स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड है। अब ये रिंग ऐसी है कि ये रिंग इसके ऊपर घूम सकती है, रिंग गोल घूमेगी, लेकिन जो ब्रश है, ब्रश गोल नहीं घूम रहा है, ब्रश स्टेशनरी है। मतलब मान लो, सपोज करो कि ये आपकी रिंग है, तो ये ब्रश ऐसा है, यानी कि ये ऐसे चलेगा। समझ आ रहा है, ये ऐसे चलेगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ब्रश उधर का उधर ही है, बस ब्रश को टच होकर ये रिंग चलेगी ऐसे। तो इस टाइप का कनेक्शन यहाँ पे किया हुआ है। और फिर हमने ये ब्रश को कनेक्ट कर दिया है किससे, एक बैटरी से। अब चलो हुआ क्या कि यहां से करंट निकलना शुरू होगा। ब्रश कंडक्टर है, रिंग वापस एक कंडक्टर है, मेटल है, तो करंट यहां से पास होता हुआ इसमें चला जाएगा। वायर से ब्रश, ब्रश से रिंग, रिंग से वायर। हमने वायर को ब्रश के साथ कनेक्ट नहीं किया है, वायर को रिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये करंट ऐसा चला जाएगा, बोलो सही है। और फिर वापस यहां से जाएगा रिंग में, रिंग से जाएगा ब्रश में, ब्रश से जाएगा वापस वायर में। सर्किट कंप्लीट हुई। हमने 12th चैप्टर में पढ़ा है कि जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। तो हमने सर्किट कंप्लीट कर दी। ठीक है, अब बच्चा लोग हमने अभी अभी देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं ताकि बाद में खिचड़ी ना पके। बाकी हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होगी, यस और नो, ओके। अब हमने पढ़ रखा है कि अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। वेरी गुड। इस वायर के ऊपर, इस वायर के ऊपर, इस वायर के ऊपर, और एक ये वायर और एक ये वायर, सब पे कैसा फोर्स लगेगा देखते हैं। क्या इस पे कोई फोर्स लगेगा? मुझे तो लग रहा है कि ये तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। क्या इस पे फोर्स लगेगा? नहीं, तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। क्या इन दोनों पे कोई फोर्स लगेगा? नहीं, ये भी बाहर है, या अगर अंदर भी होगी तो ये पैरेलल होगी, मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल होगी, तो इस पे भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। बचा कौन सी वायर? AB एंड CD। क्या इन दोनों पे फोर्स लगेगा? हाँ लगेगा। अब बच्चा लोग ये वायर कैसी है? ऐसी अंदर जाती हुई,
कैसी वायर है, ऐसी अंदर। यानी इमेजिन करो कि ये हमने दो मैग्नेट लिए हैं एंड इसके बीच में ऐसी वायर कनेक्ट की है। समझ आ रहा है आपको? ये जैसी दिख रही है वैसी नहीं है, ये वायर अंदर जा रही है, ए ठिशक्यां ठिश ठिश, ठीक है, इस टाइप से वायर है। अच्छा, अब इसके ऊपर फोर्स कहां पे लगेगी? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, फादर मदर चाइल्ड। करंट, करंट कहां है? अंदर। बेटा ऊपर नहीं है, करंट ऊपर नहीं है, करंट अंदर है। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? ऐसी होगी। देखो ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत सही है, तो फोर्स कहां लग रही है? नीचे की तरफ, यानी इसके ऊपर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए इसके ऊपर कहां लगेगी? करंट अब बाहर की तरफ आ रहा है। बेटा देखो ये वायर अंदर जा रही है, ये वायर बाहर आ रही है, मतलब करंट ऐसे बाहर लगेगा। बोलो सही है? ये करंट बाहर, ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैसा है? बाहर की तरफ। बोलो सही है? तो ये फोर्स देगा। फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर की तरफ। वाओ, डोंट यू थिंक इट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। देखो बच्चा लोग इमेजिन करो कि ये आपकी वायर है, एक ए बी बी सी सी डी, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। ये ए बी ऐसे करंट अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, तो फोर्स नीचे आ गई। चलो ये ले लिया हमने फोर्स को नीचे, क्लियर। इस पे करंट बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, तो फोर्स ऊपर है। कहां गया? ये हमने ले लिया फोर्स ऊपर। क्या होना चाहिए अब? दिख रहा है आपको? दोनों फोर्स दिख रहे हैं। देखो ये नीचे वाला फोर्स है, टिक खींच के आऊं, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है। डोंट यू थिंक ये घूमना चालू हो जाएगी? अरे बच्चा, जब आप किसी को पकड़ के ऐसे घुमाएंगे तो क्या वो गोल नहीं घूमेगी? ये इसको नीचे खींच रहा है, ये इसको ऊपर खींच रहा है, ये घूमना चालू हो गई। आहा, ये क्या हो गया? घूमना चालू हो गई। ऐसे, ये ऐसे घूमेगी। कैसे? इस टाइप से, ये ऊपर ये नीचे, तो ये ऐसे घूमना चालू हो गई। ठीक है, एक्चुअली मैं वर्किंग पे आ चुका हूं, मैं खाली नाम लेना भूल गया था, बट मैं वर्किंग पे आ चुका हूं। वर्किंग कहां से शुरू होगी? करंट से। अब बच्चा लोग जैसे ही ये 180 डिग्री रोटेट हो जाएगी, देखो ये अभी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, जैसे ही ये 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। अब इधर देखना, इधर देखना, जरा बहुत ध्यान से देखना। चलो मैं इसको रोटेट कर देता हूं। इसको क्या रोटेट की जरूरत है? ये सीडी यहां पे आ जाएगा और ये ए बी यहां चला जाएगा, है कि नहीं? ये रोटेट होके ऐसे आ जाएगा, तो ए बी यहां से यहां आ गया, सी डी यहां से यहां आ गया। ये हो गया 180 डिग्री कंप्लीट। बच्चा अब क्या होगा? अब जरा ध्यान से देखना। देखो पहले ए बी पॉजिटिव से कनेक्टेड था, पहले ए बी यहां पे था, ए बी किससे कनेक्टेड था? प्लस से। सी डी पहले किससे कनेक्टेड था? माइनस से। अब देखो पोलैरिटी चेंज हो गई, अब सी डी आ गया प्लस के साथ, ए बी आ गया माइनस के साथ। यही करने के लिए हमने स्प्लिट रिंग लगाई थी। स्प्लिट रिंग क्या कर रहा है? आपके जो ए बी है और सी डी है, इसको रोटेट कर रहा है। यानी कि एक समय बाद ये वाली रिंग इधर आ गई और ये वाली रिंग इधर आ गई। ब्रश वही के वही है, ब्रश वही के वही है। इस ब्रश को भी नाम दिया जाता है P एंड Q। इसको नाम दिया जाता है P, इसको नाम दिया जाता है Q। देखो P और Q की पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही, ब्रश उधर की उधर ही खड़े हैं। चेंज कौन हो रहा है? रिंग, रिंग चेंज हो रही है। तो पहले जो पॉजिटिव था अब एक्चुअली वो नेगेटिव हो गया है, और जो पहले नेगेटिव था अब वो पॉजिटिव हो गया है। इसका मतलब पहले सीडी में करंट इधर जा रहा था, अब सीडी में करंट ऊपर जा रहा है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पहले सीडी में करंट ऐसे नीचे जा रहा था, जैसे सीडी इधर आ गया करंट ऊपर जा रहा है। मतलब हमने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर लिया, और हर 180 डिग्री पे ये चेंजेस होते हैं। हर 180 डिग्री पे ये चेंजेस होंगे। क्या? पहला पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और उसके कारण करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब करंट की डायरेक्शन चेंज होने पे हमारा क्या फायदा? देखो हमने देखा था कि जब करंट ऊपर जा रहा था तो फोर्स नीचे लग रहा था, और जब इधर जा रहा है तो फोर्स ऊपर लग रहा है।
बच्चा इमेजिन करो कि अगर करंट की डायरेक्शन चेंज ना होती तो सपोज अगर ना होती तो जब इस सीढ़ी पे ऊपर फोर्स लग रहा है, लेकिन जब सीढ़ी घूम के यहां आ गया तो करंट नीचे जा रहा है ना। अब करंट नीचे जाता, ये इधर होता, देखो करंट ऐसे नीचे मतलब इधर, सॉरी करंट ऐसे ना बाहर। सपोज अगर करंट ये का यही रहता सो ये तो इधर आता और अभी भी फोर्स ऊपर लगती, यानी इमेजिन करो ये ऐसे है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि यहां आने के बाद भी फोर्स नीचे रहे। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती तो ये इधर आता फिर वापस आ जाता, इधर आता और वापस आ जाता। क्यों? बिकॉज करंट अभी ऊपर है। क्यों? बिकॉज फोर्स ऊपर है। क्यों? करंट बाहर है। अगर इस समय भी करंट बाहर होता तो बच्चा फोर्स ऐसे नहीं हो जाती, फोर्स तो नीचे के बदले ऊपर हो जाती, सो वापस उसको ले आती, यानी कि हाफ रोटेशन होता। कैसा? हाफ रोटेशन। बट क्या हमको हाफ रोटेशन चाहिए? नहीं, हमको तो चाहिए वन कंप्लीट रोटेशन। तो उस कंप्लीट रोटेशन के लिए मुझे करंट की डायरेक्शन चेंज करनी थी, और करंट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमने ये स्प्लिट रिंग का इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे। सो हुआ क्या, आफ्टर 180 डिग्री इसमें सीढ़ी में बाहर की बदले अंदर चला गया और AB में अंदर के बदले बाहर आ गया, तो फोर्स की डायरेक्शन वही की वही रही, मतलब इधर भी नीचे इधर ऊपर, यानी अल्टीमेटली ये घूमना चालू रखेगा। और यही है हमारे मोटर का वर्किंग। समझ आया? मोटर का प्रिंसिपल, उसका फिगर, कंस्ट्रक्शन एंड उसकी वर्किंग। जब आप ये सब कुछ लिखेंगे तब जाके आपको मिलेंगे एग्जाम में पूरे 4 मार्क। समझ आया बच्चा लोग? तो स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है बिकॉज अगले लेक्चर में हम एक सुंदर सा टॉपिक पढ़ेंगे जनरेटर, और उसके बाद मैं आपको रियल मोटर के दर्शन कराऊंगा। क्या रियल मोटर ऐसी होती है? नहीं, कॉन्सेप्ट यही होता है मोटर का, असली मोटर का कॉन्सेप्ट ये रहता है, लेकिन असली मोटर ऐसी नहीं होती है। तो असली मोटर से हम परिचित होंगे, क्या होता है क्या नहीं सब कुछ हम देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।